नमस्ते। आज मैं आपको शंख प्रक्षालन सिखाऊंगी। शंख प्रक्षालन का मतलब है कि हम अपने पाचन तंत्र को साफ करें। शंख का जैसे देखिए, हमारा पाचन तंत्र शुरू होता है अपने मुंह से और मूल तक हमारा पाचन तंत्र होता है। एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है और हमारे मूल तक वो ख़त्म होता है। और इसका नाम शंख प्रक्षालन इसलिए रखा गया है कि ये शंख के आकार का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखिए, जैसे शंख के अंदर जैसे आप देखेंगे कि अंदर जैसे गोल गोल धारियां हैं, वैसे ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ऐसे ही है। मुंह से लेकर जब हम आस्ते आस्ते नीचे तक आते हैं, पेट तक, और उसके बाद जो हमारे आते हैं वो इस तरह गोल गोल शंख के अंदर जैसे धाराएं हैं, वैसे ही हमारा पाचन तंत्र भी इसी तरह होता है। तो इसीलिए उसको कहा गया है शंख। और प्रक्षालन का मतलब है उसकी सफाई करना। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने पाचन तंत्र को कैसे साफ करेंगे। और योग में जो नियम है उसमें पहला नियम है शौच। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को स्वच्छ रखें। और हमारा पाचन तंत्र उसमें बहुत ज़रूरी यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत यानी अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए, जो रोज़ के जीवन में हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे भी खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। और पाचन होने के बाद भी कई चीज़ें जो हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो भी हमारे शरीर में रह जाती हैं। और वात, पित्त, कफ जो है, इसमें भी कभी असंतुलन आ जाता है। तो इससे हमारा ये जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, अगर कुछ भी बढ़ा हुआ हो तो वो भी संतुलन में आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसको वैसे तो दीर्घ शंख प्रक्षालन है जो 40 ग्लास पानी पीकर किया जाता है। वो हमारे रोज़ के जीवन में संभव नहीं होता, वो साल में एक बार किया जाता है। और एक लघु शंख प्रक्षालन है जो आप महीने में एक बार कर सकते हो, पर वो भी आजकल के जो व्यस्त जीवन शैली है लोगों की, वो भी लोगों के लिए संभव नहीं होता। तो मैंने अभी आपके लिए बहुत ही सरल एक उपाय खोजा है, जो सिर्फ आप 2 ग्लास पानी पीकर आप ये कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो और शुरुआत में यही करना सबसे उचित है और बहुत सरल भी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 ग्लास आप गुनगुना पानी लेंगे और उसमें आधा नींबू का रस मिलाएंगे और एक बड़ी चुटकी आप सेंधा नमक डालकर उसको मिलाकर आप ये प्रक्रिया सुबह में ही करना है। सुबह में आप मुंह धोने के बाद ये प्रक्रिया करेंगे। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कम से कम सप्ताह में एक बार ये कर लीजिए। तो जितना भी बेकार की चीज़ें हमारे शरीर में जमा हो गई वो सब निकल जाएंगी। और इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि तीनों दोष उसमें बैलेंस हो जाते हैं। जो बेकार के जो विजातीय तत्व आपके शरीर में जमा हो गए वो सारे निकल जाते हैं। जो चर्बी आपकी बढ़ गई है वो भी आपकी कम होने लग जाती है। तो आप बीमारियों से इससे बचे रहेंगे, काफ़ी सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो ये जो नींबू पानी आपने बनाया है वो आप बैठकर घूंट घूंट करके दोनों ग्लास पानी पी लेंगे। पीने के बाद आप ये 6 आसन मैं जो बता रही हूँ वो आप 6 आसन करेंगे। तो मैं आपको 2-2 बार दिखाऊंगी
और आप उसको जब करते हैं तो आप उसको 6 बार ज़रूर कीजिए। तो चलिए पहले आपको मैं आसन दिखाती हूँ। तो हम शुरू करते हैं आसन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखिए, थोड़ी जगह छोड़िए और ये दोनों हाथों को आप इस तरह उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे अड़ा कर इंटरलॉक करके आप सिर के ऊपर ले जाएं और हाथों को एकदम सीधे करेंगे और पैरों को उठाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर नीचे आए। 2 इस तरह आप 6 बार करें। ये था ताड़ासन। अब दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। उसमें भी आप दोनों हाथों को इस तरह एक दूसरे में इंटरलॉक करेंगे, एक दूसरे में हाथ फंसाकर आप फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर दाएं में आप सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कुछ देर रुकेंगे। ये हो गया 2 बार। दाएं और बाएं को मिलाकर 1 बार हुआ। ऐसे आप 6 बार करें। अब दोनों हाथों को नीचे लेकर आए। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों हाथों को सीधे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दाएं मुड़ेंगे। कुछ देर रुक के फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। ये था कटी चक्रासन 1। अब हम करेंगे कटी चक्रासन दूसरा भाग। दोनों हाथ सीधे। अब दाएं में मुड़ते हुए दाएं हाथ को आप कमर के पीछे ले जाएंगे और बाएं को मोड़े पर रखेंगे। अब आस्ते से फिर घूमेंगे। अब बाईं ओर जाएंगे। अब बाएं हाथ को कमर के पीछे और दाएं हाथ को बाएं मोड़े पर। इसी तरह घूमेंगे। सांस लेते हुए आएंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। इस तरह आप 6 बार करेंगे, दाएं और बाएं को लेकर 1 बार। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। इसके लिए आपको पेट के बल लेटना है। जिनको भुजंगासन करने में कोई दिक्कत होती है तो आप ये जो सरल वाला आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कोहनियों को टिकाकर, फिर आप घूम के दाईं ओर पैरों को देखिए। फिर और अगर आप भुजंगासन कर पाते हैं तो आप इस तरह करें। थोड़ी देर विश्राम करेंगे।
उदराकर्षण वो करें। उसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, आहिस्ते से नीचे आ, दोनों हाथों को घुटने पर रख के पहले हम मुड़ेंगे दाईं ओर, पीछे की ओर देखेंगे। इस घुटने को आप जहां तक संभव हो इस पैर की तरफ लेकर आए और इस तरह आप बाएं ओर मुड़ेंगे। बाएं घुटने को दाएं पैर की ओर और दाएं को बाएं की ओर हम ऐसे मोड़ेंगे, पीछे की ओर जितना संभव हो देखेंगे। यह है उदर आकर्षण। और अगर आपको लगता है कि उदराकर्षण करने में आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है और आपको कर नहीं आ पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ये सरल वाला आप कर सकते हो। ये है तिर्यक दंडासन। और उदराकर्षण में आप एक बार ध्यान दीजिए कि अगर आपका बैलेंस अगर आउट हो रहा है, अगर आपका संतुलन बिगड़ रहा है, तो आप हाथ को नीचे टेक कर अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, अपना बैलेंस बना सकते हैं। आपको गिरने से बचना है, गिरना नहीं है आपको। जब भी लगे कि आपका बैलेंस थोड़ा सा आउट हो रहा है, जो आपका संतुलन बिगड़ रहा है, तो आप हाथ को नीचे टेक कर सहारा लेकर आहिस्ते से आप मुड़ सकते हैं। अब ये आपके लिए और एक सरल आपके लिए बता रही हूँ। अगर उदराकर्षण संभव नहीं है तो फिर आप ये करेंगे, ये है दंडासन। तो तिर्यक दंडासन, तिर्यक दंडासन में आप पहले दोनों हाथों को इस तरह दाईं ओर मोड़ेंगे, फिर बाईं ओर, पीछे जितना हो सके देखिए, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। बस ये हो गया हमारे शंख प्रक्षालन के आसन। अब आप इसके बाद आप लेट जाएंगे कुछ देर शवासन। क्योंकि आपने इतना परिश्रम किया है तो आपको शवासन में कुछ देर लेटना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ के आराम से आप शवासन में लेट जाइए। जब आपको पूरा आराम लगे तब आप आहिस्ते से उठ जाइए। अब इसके बाद आप 1 घंटा कुछ नहीं खाएंगे, इसीलिए जितना सुबह जल्दी आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो 1 घंटा आप कुछ भी नहीं खाएंगे न पिएंगे, और 1 घंटे के बाद आप, अगर आपको चाय पीना ही है तो अब आप 1 घंटे के बाद ही पीजिए। अगर बिना चाय के आपका चलता है तो आप चाय मत पीजिए। तो ये थोड़ा सा आप अपने आप को ढील दे सकते हो कि कई लोग बिना चाय के रह नहीं सकते, तो आप 1 घंटे के बाद ही पीजिए। अच्छा, और जिस दिन आप शंख प्रक्षालन कर रहे हैं उस दिन आप नाश्ते में सिर्फ फल खाइए, जो मौसम का फल है वही खाइए। 1 या 2 फल आप खा सकते हैं, 1 फल से भी हो जाएगा, या नहीं तो आप 2 फल ले लीजिए, कोई कोई भी 2 फल जो मौसम के हैं, बस वही आप खाइए। और केला आपको नहीं खाना है, भारी ऐसे फल नहीं खाना है, आपको ऐसे फल खाना है जो आपके शरीर को साफ करे, ठीक है। तो और दोपहर में आप खिचड़ी खाएंगे, वो भी
एकदम पतली खिचड़ी। आप 1 कटोरी चावल लीजिए, आधा कटोरी दाल, और उसको 3 गुना धोने के बाद कुकर में डाल दीजिए। 3 गुना आप पानी डालिए और उसमें थोड़ा नमक डालिए, और जितनी सीधी सादी खिचड़ी हो उतना अच्छा। अगर आपको लगता है तो आप 1 तेज़ पत्ता और 1 उसमें आप छोटा टुकड़ा दालचीनी का और डाल के आप उसको पानी डाल 1 इलायची डाल के आप उसको कुकर में रखिए, 1-2 सीटी दिलाइए और बंद कीजिए। जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाएगा तब उसमें आप देसी घी, गाय का देसी घी ज़्यादा सारा लेकर उसको तड़का देंगे, जीरा और धनिया पाउडर, उसका तड़का आप देंगे, और बिल्कुल थोड़ी सी आप लाल मिर्च डालेंगे, जस्ट आपके स्वाद के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी, और वो आप खिचड़ी आप दोपहर में खाएंगे। और अगर आपके लिए केवल खिचड़ी खाना बहुत मुश्किल है तो फिर आप बिल्कुल हल्की सी सब्जी बनाइए, कोई यानी कद्दू की या तुरई की, ऐसी कोई सब्जी बना के उसके साथ आप खा लीजिए। और शाम को भी बिल्कुल हल्का, हो सके तो कुछ एक कोई फल खा लीजिए अगर आपको खाना है, या नहीं तो कोई मुरमुरे खा लीजिए, ऐसा कोई बहुत ही हल्की कोई चीज़ आप खाइए, और तला हुआ आपको नहीं खाना है। और रात में भी आप चाहे ऐसी खिचड़ी खाइए या मूंग दाल चावल खाइए, या दलिया खा लीजिए मूंग दाल मिलाकर, ऐसा कोई भी हल्का आहार आप रात में लीजिए। तो हो गया आपका शंख प्रक्षालन। दूसरे दिन भी आप कोशिश कीजिए कि बहुत भारी कोई खाना मत खाइए, सामान्य जो खाना है, नॉर्मल जो खाना है वो आप खा सकते हैं। तो बस हो गया शंख प्रक्षालन। और हर हफ्ते आप जैसे ही करेंगे, आप खुद ही आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे, बहुत सारे बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आपका सारा अंदर से कई सारे आपके तंत्र अच्छी तरह से काम करने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सफाई होती जाएगी तो आपके शरीर को एकदम हल्का आप महसूस करेंगे, और जो भी आपके विकार है, जो भी आपके दूसरे जो अवयवों में कुछ भी जो प्रॉब्लम है, देखेंगे आप आस्ते आस्ते वो कम होते जा रहे हैं। और जिसका शरीर भारी है वो भी आप देखेंगे कि आप आस्ते आस्ते आपका वज़न कम होता जा रहा है, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आ रही है, बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप हर हफ्ते कीजिए और मुझे बताइए करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और संपर्क में रहिए, और आपके फीडबैक की मैं आशा करती हूँ कि आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।